Hello student, welcome back to the channel. This is third lecture of probability. So in previous two lectures we had covered a few of the major concepts, that is first is experiment, second random experiment, third outcome, fourth equally likely outcome, fifth one is sample space, and now adding on that we'll see the next concept, that is इवेंट. ठीक है, तो इवेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. तो इवेंट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बेसिक्स और एकदम सिंपल एग्जांपल है जो हमारी डेली लाइफ से हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं. तो हम कोई एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद हमें एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है. वहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ मेन्यूज़ लिखे हुए होते हैं. साउथ इंडियन थाली, पंजाबी थाली, महाराष्ट्रियन थाली, ठीक है, चाइनीज़ फूड्स वगैरह होते हैं, सूप होते हैं, आइसक्रीम्स होते हैं. तो वैरायटीज़ ऑफ वहाँ पर क्या किए जाते हैं, मेन्यूज़ लिखे जाते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी में वो लोग डिवाइड करते हैं. ठीक है, महाराष्ट्रियन फूड में जो होगा वो मोस्टली आपको पंजाबी फूड में नहीं मिलेगा, या फिर साउथ इंडिया अभी जो डोसा या फिर इडली, मेंदू वड़ा, ये जो मेन्यू है वो आपको कहाँ पर देखना पड़ेगा, साउथ इंडियन डिशेस में देखना पड़ेगा. ठीक है, वो आपको पंजाबी थाली में या फिर पंजाबी जो सेक्शन है उसमें नहीं मिलेगा, फिर महाराष्ट्रियन सेक्शन है उसमें नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है. तो आपको पर्टिकुलरली उस कैटेगरी में जाके ही उस मेन्यू को आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा, फिर उसका आपको ऑर्डर देना होगा. ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया होगा, तो वो जो कैटेगरीज होती है ना, उससे को ही हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर इवेंट कह सकते हैं. ठीक है, तो वो कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा हम थेरी यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फिर एग्जांपल के थ्रू में उस जो एग्जांपल मैंने अभी बताया था रेस्टोरेंट वाला उसका, और यहाँ पर जो हमें टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, तो उसको मैं कोरिलेट करके आपको आगे बताऊंगा. ठीक है, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपको लिखना है, नोट डाउन करना है. ठीक है, तो 4-5 पॉइंट्स हो गए, ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, फर्स्ट जो हम पॉइंट लिखेंगे वो था, एक डेफिनेशन टाइप है, द आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड एज अ फेवरेबल आउटकम. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन में हमें एक आउटकम चाहिए, लेकिन वो क्या होगा, सेटिस्फाइंग करने वाला होगा. अगर वो आउटकम हमें सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगा, हमारे फेवर में होगा, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम. ठीक है, जो हमें पसंद है, हमें सेटिस्फाई करता होगा. अगर आप रेस्टोरेंट में गए, आपको क्या खाना था, पिज़्ज़ा खाना था. ठीक है, लेकिन आपको क्या डबल टॉपिंग वाला पिज़्ज़ा होता है, एक्स्ट्रा चीज़ी पिज़्ज़ा है, वो अगर आपको मिल गया है तो वो आपके फेवर में होगा और आप सेटिस्फाई हो जाएगा उसका खाने के बाद. ठीक है, तो वो आउटकम क्या था, पॉजिटिव था. ठीक है, जो सेटिस्फाई करने वाला था, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम. तो ऐसे सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, वो किससे होते हैं, सैम्पल स्पेस से होते हैं. उसी को ही क्या कहते हैं, इवेंट. अभी ये सैम्पल स्पेस क्या हो गया, जो मेन्यू कार्ड का मैंने आपको बताया था, तो मेन्यू कार्ड, जो पूरा मेन्यू कार्ड होता है उसमें नंबर ऑफ मेन्यूज लिखे होंगे, वो नहीं, जो पूरा मेन्यू कार्ड है उसी को ही हम क्या कहेंगे, सैम्पल स्पेस कहेंगे. उसमें कितने नंबर्स ऑफ मेन्यूज लिखे हैं वो तो क्या हो गया, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो गए. लेकिन सैम्पल स्पेस के लिए हम कैसे उसको कोरिलेट करेंगे, जो पूरा मेन्यू कार्ड होगा ना, उसी को हम पूरे मेन्यू कार्ड को कहेंगे सैम्पल स्पेस. और उस मेन्यू कार्ड से, मतलब उस सैम्पल स्पेस से हम कुछ एक पर्टिकुलर मेन्यू वहाँ से हम पिकअप करेंगे या फिर चॉइस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे. ठीक है, पूरे मेन्यू कार्ड में तो आपको पूरे चीज़ें नहीं पसंद होगी, किसी को एक पर्टिकुलर डिश होगी, एक सूप होगा, वो आपको नहीं पसंद होगा, कोई आइसक्रीम होगी. ठीक है, अब आइसक्रीम की ही ले लो, आइसक्रीम में वेनिला आइसक्रीम किस किस को पसंद होता है, किसी किसी को नहीं होते हैं. ठीक है, जो फेवर में होगा हमारे, वही हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे. ठीक है ना, तो जो हम फेवर में होंगे वही हम जब सिलेक्ट करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, इवेंट. ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया. जो मेन्यू कार्ड था रेस्टोरेंट का, उस पूरे मेन्यू कार्ड में उसमें कुछ भी लिखा होगा, कितने भी नंबर ऑफ कैटेगरीज करके वहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ मेन्यूज लिखे होंगे, उन सबको मिलाकर क्या बनता है, सैम्पल स्पेस. और उसको अगर हम काउंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो जाएगा, जिसको हम एन इन ब्रैकेट एस के फॉर्म में लिखते हैं. लास्ट लेक्चर में ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अगर आपको नहीं समझ रहा है तो लास्ट के 2 लेक्चर आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा. ठीक है, तो उसी
सैंपल स्पेस से ही ये क्या होता है, इवेंट निकलता है। तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो आप जो मेन्यू कार्ड में लिखा होगा वही वो रेस्टोरेंट आपको अफोर्ड कर पाएगा। अगर आप रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर आपने बर्गर मांगा और उस रेस्टोरेंट के मेन्यू लिस्ट में बर्गर है ही नहीं, तो वो आपको दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जो इवेंट होता है ना, तो वो कैसे बनेगा इवेंट, फेवरेबल आउटकम होना चाहिए। उस मेन्यू कार्ड में जो लिखा होगा उसमें से कोई भी आप मांग लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन उस मेन्यू के बाहर जाकर आप कुछ भी मांगोगे तो वो आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान होगा। तो इवेंट को ही हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस का सबसेट कहते हैं। मतलब सैंपल से स्पेस में जो भी लिखा होगा उसमें से एक छोटा सा हम सबसेट लेके, लाइक हमने ऑर्डर दिया है एक डोसा या एक मेंदू वड़ा या पराठा, बटर नान वगैरह, ऐसे कुछ सिलेक्ट करके सिलेक्टिव हम चॉइस लेंगे वहाँ से और फिर उसको दे देंगे। तो वो सिलेक्टिव चॉइस ही क्या होते हैं, वो सबसेट उसको कहते हैं, ठीक है। जो सिलेक्शन हम करते हैं उसे सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो इवेंट, ये भी आपको 2 पॉइंट्स हो गए, आपको लिखना है। थर्ड हम लिखेंगे यहाँ पर, इवेंट आर जनरली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे हम सैंपल स्पेस को किससे लिखते हैं, रिकॉल करो थोड़ा सा। यस, ओमेगा साइन या फिर कैपिटल एस लेटर से हम सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इवेंट्स को किससे डिनोट करना है आपको, कैपिटल लेटर कोई भी होगा, ABCD, लेकिन एस छोड़ के, ठीक है। एस का यहाँ पर यूज मत करना, नहीं तो उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कंसिडर किया जाएगा। तो एस को स्किप करके जो भी बचा होगा 25 लेटर्स, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, इफ़ 2 कॉइन आर टॉस। यहाँ पर हमें क्या कहा गया कि 2 कॉइन आर टॉस, 2 कॉइन है उसको हमें टॉस करना है, ठीक है। एंड ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो ए, ये क्या है, एक इवेंट है, ठीक है। ए कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल लेटर में हम इवेंट लिखते हैं। तो ये इवेंट क्या बता रहा है, गेटिंग अ एटलीस्ट 1 टेल। इवेंट क्या बता रहा है, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो हमने जब 2 कॉइन टॉस करेंगे ना, तो एटलीस्ट हमें क्या चाहिए, वहाँ पर एक टेल चाहिए, ठीक है। तो देन फेवरेबल आउटकम कैसा बनेगा, देखो इन तीनों में से इससे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, सैंपल स्पेस फाइंड करना होगा, किसके लिए, 2 कॉइन आर टॉस के लिए, ठीक है। 2 कॉइन आपको टॉस करने हैं, उसके लिए आपको सैंपल स्पेस वहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो वो कैसे है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सैंपल स्पेस के लिए हम लिखते हैं कैपिटल एस लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल एस लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर 2 कॉइन टॉस करने के बाद हमारे आउटकम्स कैसे होगा, दोनों हेड हो गए, एक हेड एक टेल होगा, एक टेल एक हेड होगा, फिर क्या होगा, दोनों टेल हो गए, ठीक है। यही 4 आउटकम हमें वहाँ पर मैक्सिमम निकल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको सैंपल स्पेस फाइंड करना होगा। उसके बाद आपको जो इवेंट दिया गया, ये इवेंट क्या बता रहा है, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। तो इसमें से जिसमें जिसमें एक बार टेल आया है सिर्फ उसी को पिकअप करेंगे। लाइक TH है यहाँ पर, इसको पिकअप करेंगे, सॉरी HT है, फिर TH है और TT है, ठीक है। इस TT में कम से कम हमें क्या चाहिए था, एक कम से कम टेल चाहिए था। तो फर्स्ट वाले में तो दोनों हेड से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसे सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड वाले को, थर्ड वाले को, इन तीनों को ही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो इवेंट कैसा होता है समझ में आया, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। तो इस इवेंट को जो होते हैं ना, वो देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट इज डिनोटेड बाय NA, ठीक है। N इन ब्रैकेट A, N इन ब्रैकेट A, मतलब नंबर ऑफ इवेंट। जैसे हम N इन ब्रैकेट S लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसी तरह इसको नंबर ऑफ इवेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर हमारे जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उसमें कितने नंबर ऑफ इवेंट हो गए, 3 नंबर्स, 1 2 3, ठीक है। तो इसी प्रकार कुछ हमें लिखना है। तो ये कुछ 6 टाइप्स ऑफ इवेंट्स थे, ये आप पढ़ लेना, कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर 4 सॉल्व एग्जाम्पल है, उसका पहले हम देख लेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था
ये 2 कॉइन टॉस करना है, तो इसी से हमें क्या मिलेगा, सैम्पल स्पेस। कैसा लिखना है अभी जस्ट मैंने बताया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, फिर एक बार बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर अटेंड करो, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जाना है, एक के बाद एक आपको ये लिखना भी है, और एक के बाद एक वीडियोस आपको ये देखने ही होंगे। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके, नहीं तो आप फुल कंफ्यूजन में रह जाओगे। ठीक है, सैम्पल स्पेस कैसा है लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था वो। तो इस 2 कॉइन टॉस करने के बाद हमें उसका सैम्पल स्पेस लिखना है, उसके बाद उसको काउंट करना है कि हमने कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स वहाँ पर लिखे, तो वो जो सैम्पल पॉइंट्स हो गए उसको काउंट करना है। ऑल्सो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सेट फॉर्म। ठीक है, इसको भी क्या करना है, सेट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं उसे ही सेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ऑन ईच इवेंट। जैसे जैसे हमने सैम्पल स्पेस लिखने के बाद उसका नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट से NS यहाँ पर लिखना था, वैसे यहाँ पर हमें इवेंट्स भी जो है उसके सेट फॉर्म जो है वो लिखना है, और उसके बाद नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स ऑन ईच इवेंट। तो हर एक इवेंट के कितने नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स है वो लिखेंगे। यहाँ पर हमें 4 कंडीशन दी गए हैं हर एक इवेंट के लिए, इवेंट A B C D। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं कि कुछ कोई लोगों को एक पर्टिकुलर आइसक्रीम पसंद है, किसी को दूसरी, किसी को तीसरी, किसी को चौथी। ठीक है, तो हर एक को अलग अलग आइसक्रीम पसंद है। या फिर पिज़्ज़ा के बारे में, किसको डबल टॉपिंग आप पसंद होता है, किसी को एक्स्ट्रा चीज़ पसंद होता है, किसी को कुछ अलग अलग टॉपिंग्स होते हैं, ओनियन के होते हैं, कैप्सिकम्स होते हैं, ठीक है, ओलिव होते हैं, ऐसे अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं। तो हर एक जन उसके हिसाब से क्या करता है, एक सिलेक्शन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इस प्रोबेबिलिटी के वर्ड में इवेंट कहेंगे। ठीक है, तो वो इवेंट ए क्या है कि टू गेट एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना एटलीस्ट, इसका मीनिंग यहाँ पर आपको समझ के लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अभी अभी बता देता हूँ, तो आगे जाके आपको ईजी हो जाएगा। एटलीस्ट, और सेकेंड जो है ओनली 1। ठीक है, ओनली 1। तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम एक टेल तो होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिख लेना। एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, कम से कम, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, यहाँ पर लिख लेना सीधा सीधा साइड पर, या फिर आपके नोटबुक में नोट कर लेना। एटलीस्ट लिखना, वहाँ पर साइड में लिख लेना हिंदी में, या फिर आपको जो इंग्लिश में अच्छा लग रहा है तो इंग्लिश में लिख लेना। तो एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम एक। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। सेकंड, ओनली 1 मतलब क्या, सिर्फ एक, एक से ज़्यादा नहीं। क्या लिखना है, ओनली 1 के आगे सिर्फ एक, और कॉमा करके लिखना है उसी के साथ कंटिन्यू करते हुए, एक से ज़्यादा नहीं। एटलीस्ट में क्या था, कम से कम एक, और एक से ज़्यादा कितने भी चलेंगे। लेकिन ओनली 1 में क्या था, सिर्फ एक ही चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं चलेगा। नहीं भी होगा ना, यहाँ पर सेकंड में ओनली 1 में अगर नहीं भी होगा फिर भी चलेगा। ओनली 1 है फिर भी चलेगा, लेकिन अगर 2 होगा तो नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर लिखा जाता ओनली 2, ठीक है, ओनली 2, तो यहाँ पर 0 भी चलता, 1 भी चलता और 2 भी चलता, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं चल पाता था। समझ में आ रहा है, तो ये एग्जांपल्स आ गए, तो मैं आपको वहाँ पर अवेयर कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर है एट मोस्ट, ये भी कुछ इसके जैसा ही है, और जो नो हेड है ना, गेट नो हेड, ये भी कुछ इसके जैसा ही है। ठीक है, तो आपको अगर ये दोनों समझ में आ गए होंगे तो ये दोनों भी आपको समझ में आ जाएंगे। दोनों सेम सेम ही है, लेकिन थोड़ा वर्ड्स में चेंज किया गया है। तो ये इवेंट्स है, और हम अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या कहा गया है, 2 कॉइन है वो टॉस करने हैं साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए हमें फर्स्ट क्या करना होगा, सैम्पल स्पेस। आपको हमेशा याद रखना है, हमें कोई कुछ भी दिया होगा इवेंट का एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमें सैम्पल स्पेस हमेशा वहाँ पर राइट डाउन करना ही करना है। फर्स्ट स्टेप आपकी लिख लेना है जो है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस है हमारा, यहाँ पर 2 कॉइन टॉस करने के बाद मैंने अभी अभी आपको बताया था ये चारों सैम्पल स्पेस है। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस काउंट करना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका आ गया 4। ठीक है, ये तो मैंने अभी अभी बता दिया था, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन 1 क्या है, एटलीस्ट 1 हेड का है। ठीक है, तो कम से कम एक हेड है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी चलेंगे। यहाँ पर देखना है सैम्पल स्पेस में कम से कम एक हेड है यहाँ पर फर्स्ट में, हाँ ठीक है, 2 है, मतलब
एक है, एक से ज़्यादा कितने भी चलेंगे। सेकंड यहाँ पर क्या है, एच और टी है, मतलब यहाँ से कम कितना मैंने कहा था, एक तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ये सेकंड में भी है, फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी, लेकिन फोर्थ में यहाँ पर एक भी एच नहीं दिख रहा है टी टी में। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे और ये जो तीन हो गए उनको यहाँ पर हम लिख देंगे, काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा एन ए। ठीक है, वो क्या हो गया 3। अगर आप यहाँ पर सोच रहे होगे यहाँ पर एन एस लिखा है, यहाँ पर एन ए क्यू लिखा है, तो ये सैंपल स्पेस के लिए होता है। ठीक है, एस ये सैंपल सॉरी ये क्या होगा, इवेंट होगा। ठीक है, इवेंट। ठीक है, ये इवेंट के लिए होगा और ये सैंपल के लिए होगा फर्स्ट वाला। सेकेंड हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या गया है, ओनली वन हेड। ठीक है, ओनली वन हेड तो नहीं कहा गया था, देखो टू गेट ओनली वन हेड। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से हमें क्या चाहिए, वन हेड चाहिए। टू हेड्स चलेंगे, नहीं चलेंगे। थ्री हेड्स नहीं चलेंगे। ओनली वन हेड मतलब सिर्फ एक हेड ही चलेगा। जीरो भी नहीं चलेगा और टू भी नहीं चलेगा, सिर्फ कितना चलेगा, एक हेड चलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम देखेंगे सैंपल स्पेस में यहाँ पर दो हेड है तो ये नहीं चलेगा। सेकंड में एक हेड है एक टेल है, ये चल जाएगा। ओके, थर्ड में एक टेल है एक हेड है, ये भी चल जाएगा। और ये जो थर्ड है फोर्थ वाला, यहाँ पर दोनों टी है, यहाँ तो एच का कुछ प्रेजेंस ही नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो दोनों है ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हमने लिख लिया और नंबर ऑफ इवेंट कितने थे यहाँ पर 1 और 2, तो उसको 2 लिख दिया। थर्ड कंडीशन हमें दी गई एट मोस्ट वन टेल। ठीक है, एट मोस्ट वन टेल मतलब क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक टेल चलेगा, एट मोस्ट वन टेल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल चलेगा। अगर टेल नहीं भी होगा फिर भी चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। एट मोस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक टेल की ज़रूरत है, दो टेल नहीं चलेंगे, एक टेल आपको चल जाएगा। और अगर ज़ीरो मतलब एक टेल भी नहीं होगा, मतलब एक भी टेल नहीं होगा उसमें, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन 2 नहीं चलेगा और 3 भी नहीं चलेगा, 3 तो आता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो एट मोस्ट के लिए आपको एक टेल तो कंपलसरी है, लेकिन आपके पास अगर एक भी टेल नहीं है वो भी चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा जो है 2 टेल्स हो गए वो आपको नहीं लेने हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक भी टेल नहीं है फर्स्ट वन में तो वो चल जाएगा। सेकेंड वन में एक टेल है, थर्ड वन में एक टेल है, यहाँ पर दो टेल्स हैं, लेकिन ये टेल्स चलेंगे क्या, हमें नहीं चलेंगे, तो हम वो उसको कैंसिल कर देंगे। तो बचेंगे ये तीन, इन तीनों को हमें यहाँ पर लिख देना है। थर्ड कंडीशन बहुत इजी है, सिर्फ आपको जो वर्ड्स है उसके बारे में आपको समझना चाहिए। जो मैं अभी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से ध्यान देना। और फोर्थ जो कंडीशन दी गई है इवेंट डी के लिए, नो हेड। ठीक है, मतलब हेड की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर एच लिखा होगा उसे तो हमें कितने भी होंगे नंबर्स, ठीक है, कितने भी नंबर्स ऑफ एच मतलब हेड लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा उसे हमें लेना ही नहीं है। तो नो हेड का मीनिंग क्या हो गया, ओनली टेल। ठीक है, ओनली क्या होना चाहिए, वहाँ पर टेल ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सैंपल स्पेस में हम देखेंगे, फर्स्ट में एक दोनों हेड है कैंसिल हो जाएंगे, सेकेंड में एक हेड है यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, थर्ड में भी दो मतलब एक हेड है वो भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो फोर्थ वन है यहाँ पर क्या है, टी टी है, मतलब यहाँ पर एक भी हेड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये हमें चल जाएगा। तो उसी को हमने यहाँ पर लिखना है इवेंट डी के लिए टी टी, और यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ईजी है, लेकिन जो कंडीशंस दी गई है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो कंडीशंस में ही आपको थोड़ा सा दिक्कत है। अभी हम सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। अ बैग कंटेन 50 कार्ड, तो एक बैग है उसमें 50 कार्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है, 1 to 50 उस पर नंबर लिखे हुए होंगे। ईच कार्ड बियर ओनली वन नंबर, तो एक कार्ड पर एक ही नंबर है और वो क्या कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, 1 to 50 तक लिखा हुआ है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, तो उस बैग से हमें क्या रैंडमली कोई भी एक कार्ड होगा वो निकालना होगा। ठीक है,
राइट द सैम्पल स्पेस, तो ये 50 के लिए हमें फर्स्ट क्या करना है, सैम्पल स्पेस लिखना है. ऑल्सो राइट द इवेंट्स ए बी एंड फाइंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन देम. तो ये कुछ दिया है हमें, दो इवेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो इवेंट्स हमें इंपॉर्टेंट है. सैम्पल स्पेस तो हमें पता चल गया है कि 1 to 50 का कार्ड्स है, तो वो हमें 1 to 50 नंबर्स वहाँ पर हमें सैम्पल स्पेस में लिखना है, वो तो हमें समझ गया है. अभी हम सेकेंड और ये जो इवेंट है सेकेंड पॉइंट, वो इवेंट के लिए हम देखेंगे. तो फर्स्ट इवेंट में ए के लिए क्या कंडीशन दिया है, द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 6. मतलब वो 1 to 50 के जो कार्ड्स है हो गए, उसमें जो भी नंबर्स हो गए ना 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो वो कैसे होने चाहिए, डिविजिबल बाय 6 होने चाहिए. मतलब 6 के टेबल में कम से कम वो आना चाहिए. तो 6 के टेबल में क्या आता है, 6 12 18 24 36 48. ठीक है, तो ये जो नंबर्स है वो आपको वहाँ पर लिखने होंगे. सेकेंड क्या है कंडीशन, द नंबर ऑन द कार्ड इज कंप्लीट स्क्वायर. मतलब जो भी नंबर्स लिखे होंगे वो क्या होने चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए. स्क्वायर मीन्स क्या, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. तो वहाँ पर हमें क्या सिलेक्ट करना है, 1 कार्ड को जो जिस पर 1 नंबर लिखा होगा उस कार्ड को हमें सिलेक्ट करना है. फिर 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर 6. फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सैम्पल स्पेस लिखा है, ठीक है. सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 ये डॉट डॉट लिखा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है, पूरे नंबर्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 जो है 50 तक. तो और आगे आगे लिखना है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 50 हो जाएंगे. फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6. तो 6 के टेबल में वो 1 to 50 के अंदर जो जो नंबर्स हो गए ना उन सबको यहाँ पर लिखना है. 6 1 6, 2 12, 3 18, 4 24, 5 30, 36, 42, 48. ठीक है, ठीक है. तो ये सब नंबर्स आपको वहाँ पर लिखने हैं जो कि है 8 नंबर्स. समझ में आ रहा है. तो ये सब नंबर्स काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये नंबर ऑफ आपके क्या हो गए, इवेंट ए के लिए जो नंबर ऑफ सैम्पल्स थे वो थे 8. नेक्स्ट हम कंडीशन जो दी गई है वो कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर ऑन द कार्ड इज कंप्लीट स्क्वायर. ठीक है, जो भी नंबर्स हो गए कार्ड पर लिखे हुए वो ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि वो जो हो गए कंप्लीट स्क्वायर. तो कंप्लीट स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है 1. 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. तो इस 9 नंबर को, इस 4 नंबर को, इस 1 नंबर को आपको ऐसे पिकअप करते हुए चलना है. तो ये हो गया फर्स्ट जो लिखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64. लेकिन 64 हमारे जो कार्ड्स है उतने तो 64 कार्ड नहीं है हमारे पास. कितने कार्ड्स है, सिर्फ 50 कार्ड्स है. तो 50 से पहले जो भी नंबर्स हो गए उसको हमें यहाँ पर लिखना है. तो 49 जो 7 का स्क्वायर है वो 50 से पहले आता है, इसलिए वहाँ पर हमें स्टॉप करना है. अब क्या करना है, सिंपल इसको काउंट करो, जितने नंबर्स हो गए उसको यहाँ पर लिख दो 7 नंबर से. समझ में आ रहा है. अभी थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे. अ सैनिटेशन कमेटी ऑफ 2 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म. ठीक है, तो दो मेंबर्स की एक सैनिटेशन कमेटी है, स्वच्छता कमेटी जिसे हम कह सकते हैं सिंपल में. तो उसे हमें फॉर्म करना है फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स. समझ में आ रहा है. उसमें क्या है, 2 मेंबर ही होने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने नंबर, 5 नंबर्स ऑफ पीपल्स है, उसमें 3 बॉयज़ हो गए और उसमें 2 गर्ल्स है. राइट द सैम्पल स्पेस, फिर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ये तो लिखना, ये हमेशा कंपलसरी लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा होगा फिर भी आपको सैम्पल स्पेस लिखना है, और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट जो है या फिर स्पेस है वो आपको लिखना है. ऑल्सो राइट द इवेंट्स, जो भी इवेंट है और उसके नंबर ऑफ इवेंट वो भी हमको लिखना है. तो कंडीशन क्या है इवेंट ए के लिए, एटलीस्ट 1 गर्ल. समझ में आ रहा है, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए. मस्ट बी मेंबर ऑफ द कमेटी. इवेंट बी क्या है, इवेंट बी है कमिटी मस्ट बी द 1 बॉय एंड 1 गर्ल. ठीक है,
उसमें कमिटी में क्या होना चाहिए, एक लड़का और एक लड़की होनी ही चाहिए, मस्ट बी कहा है, होनी ही चाहिए। जो वर्ड्स है ना उसका मीनिंग समझ के लो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट, मस्ट बी, इसे अंडरलाइन कर लेना। कमिटी मस्ट बी बॉयज़ ओनली, मतलब सिर्फ वहाँ पर बॉयज़ ही होंगे, गर्ल्स को नो एंट्री। समझ में आ रहा है? गर्ल्स को नो एंट्री, सिर्फ बॉयज़ होने चाहिए। ऐसे कितनी कमिटी हम बना सकते हैं। सेकेंड जो डी इवेंट कहा है, एट मोस्ट द वन गर्ल शुड बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। तो ये जो वर्ड्स है ना उनमें अंडरलाइन करना है आपको, और उसी पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास कितने बॉयज़ है, 3 बॉयज़ है, ठीक है। 3 बॉयज़ है, तो 3 बॉयज़ को B1 B2 B3 नाम देंगे, और 2 गर्ल्स है इसीलिए G1 G2 नाम देंगे, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस बॉयज अ सैनिटेशन कमिटी ऑफ अ 2 मेंबर इज टू बी फॉर्म। तो 2 मेंबर्स की हमें कमिटी इन सब में से फाइंड करनी है, 5 पीपल्स के बीच में। यहाँ पर देखो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा सा ध्यान देना ठीक से, ठीक है। जो सैम्पल स्पेस है ना उसमें लिखने में ही सबसे ज़्यादा मतलब जो चैलेंज है वो सैम्पल स्पेस लिखने में ही होता है। तो हमें क्या करना है, 2 मेंबर्स की, देखो हमेशा यहाँ पर क्या, 2 मेंबर्स की यहाँ पर उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया है, और 2 मेंबर्स का ही ग्रुप आपको एंड तक यहाँ पर दिख जाएगा, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस 2 ग्रुप में आपको क्या कहा है, ये जो 3 बॉयज़ है या ये 2 गर्ल्स है, इन दोनों को मिलाकर आपको क्या करना है, सैम्पल स्पेस फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 मेंबर्स हम फर्स्ट लेगा, जो फर्स्ट बॉय है और सेकंड बॉय, उसकी एक कमिटी, ठीक है। फिर फर्स्ट बॉय और थर्ड बॉय की एक कमिटी, वो भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर सेकेंड बॉय, फर्स्ट बॉय और सेकेंड बॉय की कमिटी यहाँ पर हो गई, फिर फर्स्ट बॉय और थर्ड बॉय की कमिटी हो गई। तो ये फर्स्ट बॉय का जो हिसाब किताब था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर अभी बचेगा, इसको ख़त्म हो गया, फिर हो गया बॉय टू और बॉय 3 के बीच में एक कमिटी फॉर्म होगी, ठीक है। और बॉय 3 और बॉय 2 का भी यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट G1 और G2, इन दोनों के बीच में भी एक कमेटी फॉर्म होगी। ये हो गई इंडिविजुअल्स जो सिर्फ बॉय थे और सिर्फ गर्ल थे उनके बीच में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय 1 एंड बॉय 2 के बारे में। B1 B2 B1 B3 B2 B3, ठीक है, इन तीनों में से हो गए। फिर एक बॉय है जो बॉय 1 है वो, और ये दोनों गर्ल्स में कोई भी एक गर्ल्स लेके कमेटी फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट बॉय है उसका तो B1 वहाँ पर होना ही चाहिए, और इन दोनों में से एक बार G1 और एक बार G2, तो B1 G1 और B1 G2 यहाँ पर लिखा है। सेम चीज़ अभी जो सेकेंड बॉय है उसको लेंगे, वो उसकी जगह फिक्स हो गई, और सेकेंड जगह है वो एक तो G1 है या फिर G2, इन दोनों गर्ल्स के बीच में होगी। तो एक बार B2 और G1 हो जाएगा, और एक बार B2 और G2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर B2 G1 B2 G2, ठीक है। सेम B3 बॉय होगा एक सिंगल, और उसके साथ एक तो B1 और सॉरी B3 G1 या फिर B3 G2, ये कमिटी फॉर्म होगी, B3 G1 B3 G2। और लास्ट जो कमिटी मैंने बता दी ऑलरेडी, वो थी G1 G2 की, वो भी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस लिखने में ही आपको चैलेंज है, कुछ नहीं, इजी है, आप देख लेना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। कितने नंबर्स अब हमने कमिटी यहाँ पर फाइंड किए हैं, 10 नंबर्स ऑफ कमिटी हमने यहाँ पर फाइंड। फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन ए जो बता रही है एटलीस्ट 1 गर्ल यहाँ पर कहा है, तो कम से कम इस सैम्पल स्पेस में आपको जी जो नाम है, ठीक है, जो वर्ड है जी, वो कम से कम आपको दिखना चाहिए एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 3 बार 4 बार भी दिख जाएगा, कोई बात नहीं है। तो हम देखेंगे फर्स्ट में है क्या, नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। फोर्थ में यहाँ पर एक बार जी का नाम जिक्र किया गया है, तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इन तीनों को हम कैंसिल कर देंगे, ये सिलेक्ट होगा। इसके आगे भी एक जी है, यहाँ पर भी जी है, तो आगे आप सब देखते जाओगे तो हर एक में एक कम से कम एटलीस्ट 1 गर्ल यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनको यहाँ पर हमने राइट डाउन कर लिया, और उनके काउंटिंग कितना हो जाएगा 7, वो भी यहाँ पर लिखना है। सेकेंड जो हमारी कंडीशन बताई गई है इवेंट बी के लिए, दैट इज
वन बॉय वन गर्ल, कम से कम एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए। तो हम सैम्पल स्पेस में देखेंगे, फर्स्ट वाला इसमें नहीं है, दोनों लड़के, यहाँ भी दोनों लड़के, दोनों बॉयज़ है, सॉरी, ठीक है, दोनों बॉयज़ है यहाँ पर, एक कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखो एक बॉय एक गर्ल है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी सिलेक्ट होगा, ठीक है, ये सब सिलेक्ट हो जाएगा। लास्ट वन जो है उन्होंने क्या है, दोनों गर्ल है, ठीक है, तो वो नहीं सिलेक्ट हो गया। हमें क्या कहा गया था, वन बॉय एंड वन गर्ल कहा गया था, ठीक है। तो ये जो है इन सबको यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो वो कितने नंबर से, 6 नंबर से, ठीक है। तो इवेंट में इतना आपको चैलेंज नहीं होगा, मैंने कहा था इतना चैलेंज जो है आपको सैम्पल स्पेस फाइंड करने में ही है। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, या फिर आपको प्रैक्टिस सेट में जो एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे उसको 5 टाइम्स तो कम से कम आपका प्रैक्टिस होना ही चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। समझ में आ रहा है, तो वो इजी हो जाएगा। थर्ड कंडीशन इवेंट सी के लिए है, देयर शुड बी ओनली वन बॉय। वहाँ पर क्या होना चाहिए, ओनली बॉयज, सॉरी वन बॉय नहीं, ओनली बॉयज, सिर्फ वहाँ पर लड़के ही चलेंगे, कोई भी एक लड़की वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट चलेगा, सेकंड चलेगा, दोनों में लड़के लड़के हैं, थर्ड में भी दोनों लड़के। यहाँ से आगे ये एक लड़का एक लड़की थे और बॉय एंड गर्ल थे, तो वो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे सिर्फ ये फर्स्ट वाले 3। समझ में आ रहा है, जो मैंने कहा था रेस्टोरेंट वाला, ये सब मेन्यूज़ है आपके, ठीक है, ये जो सैम्पल स्पेस है ना, ये सब मेन्यू है आपके, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है आपको क्या खाना है, ठीक है। जो खाने वाली चीज़ थी आपको जो सिलेक्ट करना था, तो उसी को हमने इवेंट के तौर पर यहाँ पर लिया है, और इसमें से हम पिकअप करेंगे, बाकी ये सब कैंसिल करेंगे, और जो पिकअप करेंगे सिलेक्ट करेंगे उसको हम काउंट करके नीचे लिख देंगे। यही एकदम सिंपल है इवेंट का मामला, ठीक है। फोर्थ जो कंडीशन है, कंडीशन डी जो दी गई है, वहाँ पर क्या कहा, देयर कैन बी एट मोस्ट वन गर्ल इन द कमिटी। तो वहाँ पर क्या होगा, एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, वहाँ पर एट मोस्ट वन गर्ल मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, अगर लड़की नहीं भी होगी फिर भी चलेगा। समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया था एट मोस्ट का। तो क्या है, वन गर्ल तो चलेगी एट मोस्ट, लेकिन लड़की नहीं भी होगी फिर भी चलेगी, लेकिन 2 लड़की चलेगी क्या, नहीं चलेगी। ये वर्ड्स जो है ना, ये इसी का सब खेल है, ये जिसको समझ में आ जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि ये जो वीडियो है आप नंबर ऑफ टाइम्स आप देख लेना, नंबर ऑफ टाइम कर रहा हूँ मैं, 5-6 टाइम नहीं, नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम टाइम आपको जितने बार देख सकते हो देख लेना, और उसी के साथ नोट भी निकाल लेना, और खुद से भी प्रैक्टिस करना, तभी आपको हो जाए। बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर नहीं है जो आपको स्कोर दिला सकेगा। ये जो वर्ड्स होते हैं इसी में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो एग्ज़ाम में गलत लिख के आ जाते हैं। अगर ये चैप्टर आपको परफेक्ट आ रहा है तो समझ जाना कि इसमें जो भी 5-6 नंबर्स के जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं ना, वो दूसरे को 0 मिलेंगे और आपको वही +6 हो जाएगी आपके मामले में। समझ में आ रहा है, जो टॉपर्स जो होते हैं ना, वो यही काम करते हैं, उनको पता होता है कि ये जो चैप्टर है कौन सा, या फिर कोई सम्स होते हैं वो किसको नहीं आते, तो उसमें हमारे जो 6 नंबर का डिफरेंस आएगा वो इसी के वजह से आएगा। पढ़ाई तो उसने भी वही की है और हमने भी वही की है। समझ में आ रहा है, चीज़ें ध्यान में रखना। तो एटमोस्ट क्या कहा था मैंने, एटमोस्ट वन गर्ल, तो एक गर्ल चलेगी, नहीं होगी फिर भी चलेगी, लेकिन 2 गर्ल्स नहीं चलेगी। तो सैम्पल स्पेस देखना है, सैम्पल स्पेस, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था, लड़की नहीं भी होगी फिर भी चलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो ग्रुप था वो चलेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट 3 में एक भी लड़की नहीं थी, ये तीनों चल गए। नेक्स्ट में हर एक में एक तो लड़की प्रेजेंट थी, ठीक है, जो गर्ल थी वो प्रेजेंट थी, तो दैट्स ओके। लेकिन जो लास्ट वन 10th नंबर का था, उसमें क्या हुआ, ये दोनों गर्ल्स हैं, तो दोनों गर्ल नहीं चलेंगे, कम से कम मतलब एक ही होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए गर्ल्स, इसीलिए ये इसको हम कैंसिल कर देंगे। जो कुछ भी बचेगा तो देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, और वो हो जाएगा नंबर 9। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। फोर्थ जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, 2 डाई आर रोल्ड, राइट द सैम्पल स्पेस, और ठीक है ये तो हम आगे का सब
कॉमन है पार्ट, उसका इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है 2 डाई आर रोल्ड। जो लूडो खेलते हुए जो हम डाइस यूज़ करते हैं, ठीक है, डाइस, तो वो 2 है। सिंगल डाई में कितने नंबर होते हैं, 1 to 6 तक लिखा हुआ आता है, ठीक है। उसका सैम्पल स्पेस कैसा, वो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। 2 अगर डाई हम थ्रो करेंगे तो उन दोनों का कैसा सैम्पल स्पेस होगा वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो सैम्पल स्पेस लिखने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए जो मेन हमारा काम है वो है इस हमारे 4 हमें जो इवेंट्स दिए गए हैं, इन चारों इवेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो, तो ये सैम्पल स्पेस जो है ना, सैम्पल स्पेस के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसको कैसे लिखना है। तो इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। तो इसको कैसा लिखना है वो आप एक बार कॉपी भी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल है। और जो नंबर ऑफ स्पेस है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है वो 36 हो जाएगा यहाँ पर। ये इजी है, लास्ट लेक्चर में हो गया था। हम डायरेक्टली अभी मूव करेंगे इवेंट्स के लिए। तो इवेंट के लिए हमें यहाँ पर क्या है, सैम्पल स्पेस सबसे मस्ट होता है, सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो उसको पहले लिखना है। सेकंड स्टेप में हम इवेंट स्टार्ट करेंगे। तो इवेंट क्या है हमारा, फर्स्ट यहाँ पर क्या गया, जो सम ऑफ द डिजिट्स है, तो ये भी जो भी डिजिट्स है उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पे बाद क्या होगा, द अपर फेजेस प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो होगे ना वो यहाँ पर चल जाएंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो 1 इज प्राइम नंबर, 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 इज प्राइम नंबर, 6 भी नहीं है, 7 इज प्राइम नंबर, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 इज प्राइम नंबर, 12 भी नहीं है, 13 इज प्राइम नंबर, फिर 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, 18 भी नहीं है, और 19 एक प्राइम नंबर है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अभी ये प्राइम नंबर्स कैसे, आपको कैसे पता चलेगा, तो प्राइम नंबर सिंपल क्या होता है, जो 1 का टेबल होगा, ठीक है, 1 का टेबल छोड़ दो, 2 का टेबल होगा, 2 का टेबल में क्या आता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, ठीक है, या 12 होगा आगे जाके। फिर 3 के टेबल में 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, आगे जो भी कंटिन्यू। 4 के टेबल में 4 होगा, 8 होगा, तो 4 का टेबल तो नहीं चलेगा आपको। 2 और 3 के टेबल्स में जो भी नंबर्स आते हैं उसको आपको स्किप करते हुए जाना है, समझ में क्या कह रहा हूँ। 2 और 4 के नंबर टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं उसको स्किप करते हुए जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा। तो मैंने अभी जो लिखा था ना वो आपको लिखना है और उसमें देखना है कि 2 के टेबल्स में आ रहा है क्या या फिर 3 के टेबल्स में। जो मैंने इससे पहले जो लिखा था ना नंबर्स, तो वो नंबर्स 2 और 3 के टेबल्स में नहीं आने चाहिए। मैं फिर एक बार लिख लेता हूँ, आप मेरे साथ लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखो 1 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा आपका कैलकुलेशन। जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है, तो 4 को स्किप करेंगे। 5 किसके टेबल में भी नहीं आता है। 6 आता है 2 के और 3 के टेबल में, वो नहीं होगा। 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 2 और 3 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट होगा 8 जो 2 के टेबल में आता है, 9 जो 3 के टेबल में आता है, 10 वो भी 2 के टेबल में आता है, 11 है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, 12 भी आता है, 13 नहीं आता है, 14 का जो है वो भी 2 के टेबल में आता है। फिर 15 वो 3 के टेबल में आता है, 16 भी 2 के टेबल में आता है, 17 जो किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, समझ रहा है। तो इसी जो नंबर्स होते हैं ना इसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यही हमें कहा गया है कि इन नंबर्स को हमें ऐड करना है और देखना है कि कौन कौन से यहाँ पर प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है तो वहाँ पर ही हम थोड़ा सा देख लेंगे। 1 + 1 2, ठीक है, चलेगा। 2 + 1 3, ठीक है, 3 प्राइम नंबर है। 1 + 4 क्या है, 5, 5 भी एक प्राइम नंबर है। 1 + 6 7 भी प्राइम नंबर है। 2 + 1 3, 2 + 3 5, 2 + 5 7, ये तीनों भी प्राइम नंबर है। 7 + 2 5, 3 + 2 3 + 4 7 होता है, ये भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना वो प्राइम नंबर है, समझ में आ रहा है। तो इनको दोनों को ऐड करने के बाद प्राइम नंबर आ रहा है क्या नहीं वो देखना है और उसी को इस सैम्पल स्पेस से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिंपल है एकदम।
कोई बिग डील नहीं है एक्चुअली इसमें कुछ, ठीक है। इवेंट एफ हमें जो कहा गया है उसमें क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो इनको दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है इनको, मतलब एक नंबर हो ये 1+1 2 हो गया, 1+2 3 हो गया, 1+3 4 हो गया, इनको ऐड करना है। लेकिन ऐड करने पे हमें एक चीज़ यहाँ पर देखनी है कि वो 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए। समझ में आ रहा है, 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए, मतलब 5 के टेबल्स में आने चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पर कितना होता है, कैलकुलेशन 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 5 होता है, तो ये चलेगा। 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। 2+3 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 के टेबल में 5 तो आता है ना, 5 1 5, ठीक है, तो ये चल जाएगा। फिर 2+4 भी नहीं चलेगा, 2+5 7, ये 8 नहीं चलेगा, ये 4, फिर ये 5, ये चल जाएगा। 2+3, ठीक है। 3+3 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये नहीं चलेगा। 4+1 5 चल जाएगा, फिर 6 7, ये 8 और 9, 4+6 10 होता है, ये चल जाएगा, ठीक है। 5 2 10, इसीलिए ये चलेगा। ये 6 होगा, 7 8 9 10, 5 5 5 10 होते हैं, तो ये चल जाएगा। ये होगा 11, ये नहीं चलेगा। 6+1 कितना होता है, 7 8 9 10, ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो कितने नंबर से, ये 4 हो गए और ये 3, तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7। देखो, हाँ देखो कितने नंबर्स हो गए, 7 नंबर जो मैंने बताए थे वही यहाँ पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज 25, ठीक है। जो अपर फेस आने वाले उनको अगर हम सम करेंगे तो उसका कैलकुलेशन कितना होना चाहिए, 25 नंबर होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इतना तो जब पता चल रहा है, जो मैक्सिमम नंबर है उसी से हम पता चल गए। 6+6 कितना होता है, 6+6 12 होता है। तो हमें मैक्सिमम काउंटिंग जो है वहाँ हमारी कितनी है, सिर्फ 12 है, तो 12 तक ही हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 25, तो 25 तो हम नहीं काउंट कर सकते इससे, ठीक है। अगर 2 डिजिट्स हमने यहाँ पर ऐड भी कर दिए फिर भी, तो ये ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा इसका मीनिंग। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। नंबर्स कितने हैं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, तो 0 है ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे हम, 0 कहते हैं ना। तो ये हो गया 0। लास्ट जो इवेंट यहाँ पर दिया गया है वो है इवेंट एच, द नंबर ऑन अपर फेस ऑफ फर्स्ट डाई इज लेस दैन डिजिट ऑफ द सेकेंड डाई। तो फर्स्ट डाई का जो नंबर होगा वो सेकेंड डाई से कम होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट डाई का जो है ना, फर्स्ट वन भी देखना है आपको, सेकेंड डाई होगा वो उससे कम होना चाहिए। तो ये फर्स्ट चलेगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट में क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पर देखना है। देखो यहाँ पर वो लिख दिया है। नेक्स्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ आपको, ये सब लाइन आ जाएगी, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 1 और 2 ठीक है। एक करेक्शन है यहाँ पर कि आपको ग्रेटर देन इन दोनों, ये क्या हो गया, इक्वल टू हो गया, 1 = 1 2 = 2, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ से कट जाएंगे, 4 4 5 5 6 6, ठीक है। सिंपल में बता देता तो इसके नीचे जो भी है ना ये सब कैंसिल हो जाएंगे। आपको लिखना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखना है, ये सब हो जाएंगे सैंपल स्पेस में, आपके इवेंट में आ जाएंगे, ठीक है। देखो 15 नंबर से आप देख लेना, मैंने ट्रायंगल है वो उसी में का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चारों जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए, थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े इजी थे, और बेसिक कंसेप्ट थे प्राइम नंबर्स वगैरह जैसी। तो वो जो हमने अभी तक पढ़ा था तो वो सब यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट 5.3 आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें मैंने देखा है कोई हार्ड वाला सम नहीं है, जो इन 4 क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है वही सब इस प्रैक्टिस सेट 5.3 में दिया गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 आपको खुद से सॉल्व करते हुए लेक्चर को 2 2 3 3 बार देख लेना। तो
आपको प्रैक्टिस करने में भी हेल्प होगी। और जो मैंने कहा था 6+ मार्क्स जो आपको टॉपर के साथ आने में, या फिर एक लड़का है जिसको 0 मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर में और एक को मिल जाएगा +6 मार्क्स मिलेंगे। तो चॉइस इज़ योर्स, आपको क्या चॉइस करना है, आपको +6 रहना है या फिर आपको 0 से काम चल जाएगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो इवेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। दिस इज अक्षय थोड़ा साइनिंग ऑफ।